कुछ परफेक्ट था। बेसमेंट अपार्टमेंट मुश्किल से उसके पुराने घर के बाथरूम जितनी थी, और जल्द ही उसे खुद को संभालने के लिए जॉब ढूंढनी थी। लेकिन ये सब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो आखिरकार फ्री थी उस घर से, उस टॉर्चर से। पर यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मैंने तुमसे कहा था, चुपचाप रहो। एक माउस की तरह ठंडी आवाज गूंजी। एक आदमी उसके सामने खड़ा था, बर्फ जैसी नजरों से उसे घूरता हुआ। कहा जा रहा है कि तुमने क्राउन प्रिंस के बैंकेट में तमाशा किया, जैसे कोई पागल डॉग हो। वो सफोकेटिंग नजर उसे बहुत अच्छे से याद थी। तुम सोच क्या रही थी? वो जवाब नहीं दे पाई। तभी एक सफेद बॉक्स उसके सामने आ गया। एक, मुझे कैसे पता चलेगा? दो, मेरा कोई पर्पस नहीं था। तीन, बेचारे से लहजे में, वेल, वो तो, ये क्या है? सपना? बेहतर होगा कि तुम जवाब दो, आदमी ने धमकी दी। डर के मारे उसने तीसरा ऑप्शन चुना। वेल, वो तो, शब्द अपने आप निकल गए। ये क्या हुआ? आदमी की नजर और ठंडी हो गई। वेल, वो तो क्या? एक और बॉक्स सामने आया। एक, मुझे माफ कर दो। दो, एक बेवकूफ मेड ने यह सब किया। तीन, मैं एकट की अकेली बेटी हूं। जल्दी से उसने पहला चुना। मुझे माफी से कुछ नहीं होगा, आदमी ने काटा। पेनेलोपी एकट, उसने कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेनेलोपी एकट, तुम्हारी सजा? एकट नाम तुमसे छीन लिया जाएगा। अब उसे याद आया। उसने ऊपर देखा। गहरी नीली आंखें, काले बाल, और सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी 0% का बार। ये गेम है? तुम प्रोबेशन पर हो, अपनी गलतियों पर सोचो, आदमी बोला और चला गया। फेवरेबिलिटी 0%। वो हिल भी नहीं पाई। स्टूपिड बिच, अच्छा हुआ, दरवाजे पर खड़े दूसरे आदमी ने कहा। उसकी सागरी नीली आंखों में नफरत थी। फेवरेबिलिटी 10%। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। ये लेडीज लव लव प्रोजेक्ट का हार्ड मोड था। वो पेनेलोपी एकट बन चुकी थी, विलनेस जिसे बचाया नहीं जा सकता था। वो विलेन जो कभी जीत नहीं सकती थी। पेनेलोपी एकट की जिंदगी बाहर से किसी फेरी टेल जैसी लगती थी। एक अनाथ लड़की जिसे एक अमीर नोबल फैमिली ने गोद लिया। लेकिन असल में ये कहानी प्यार और एक्सेप्टेंस की नहीं, बल्कि तिरस्कार और नफरत की थी। जब उसकी मां का इंतकाल हुआ, उसके अजनबी पिता ड्यूक एकट ने उसे अपने घर ले लिया। लेकिन ये घर उसके लिए कोई सेफ हेवन नहीं था। दो सौतेले भाई जो उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं थे। रोज की जिल्लत, ताने और मैनिपुलेशन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन उसका छोटा सौतेला भाई। वो बच्चा था, लेकिन फिर भी उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जब वो बड़ा हुआ तो चीजें और बुरी हो गईं। पेनेलोपी ने कभी नहीं समझा कि उसकी गलती क्या थी। शायद उसकी मां की मौत का इनडायरेक्ट ब्लेम उसे दिया गया। शायद बस उसका वहां होना ही एक प्रॉब्लम था। धीरे धीरे वो खुद भी इस गिल्ट को एक्सेप्ट करने लगी। यूनिवर्सिटी में उसकी लाइफ थोड़ी बेटर थी। दोस्तों के साथ टाइम बिताने के दौरान उसे एक मोबाइल गेम के बारे में पता चला, लेडीज लव लव प्रोजेक्ट। उसने नाम पढ़कर नाक चढ़ाई। ये क्या बचपना है? उसके दोस्त इस गेम के लिए क्रेजी थे। क्यूरियोसिटी में पेनेलोपी ने भी गेम डाउनलोड कर लिया। ये एक क्लासिक ऑटोमे गेम था। एक खूबसूरत हीरोइन जिसे एक अमीर नोबल फैमिली अपनाती है। शुरू में उसके भाई उससे नफरत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। हाँ, कितनी फेक कहानी है, उसने सोचा। फिर भी गेम इतना इंटरेस्टिंग था कि वो खेलते खेलते उसमें डूब गई। कुछ ही घंटों में उसने सभी मेल लीड्स की एंडिंग्स अनलॉक कर लीं। लेकिन फिर एक नई चीज स्क्रीन पर आई। हिडन एंडिंग लॉक्ड। अरे, हिडन एंडिंग? उसने क्यूरियोसिटी में क्लिक किया। $100? ये गेम बनाने वाले पागल हैं क्या? हिडन एंडिंग देखने के दो ही तरीके थे, या तो हार्ड मोड क्लियर करो या फिर पैसे दो। पेनेलोपी ने स्क्रीन को घूरा।
$100 देने से अच्छा मैं मर जाऊंगी, उसने खुद से कहा। और अब फिर उसने हार्ड मोड चालू कर दिया। हार्ड मोड, डेथ मोड। हार्ड मोड में हीरोइन नहीं थी, विलेनेस थी। रुको, तो विलेनेस असल में मैं हूं? अब ये गेम हीरोइन की नहीं, बल्कि उस बदनाम लड़की की कहानी थी जो पहले से उस नोबल परिवार का हिस्सा थी। लेकिन हार्ड मोड, ये किसी सर्वाइवल गेम से कम नहीं था। पेनेलोप ने गलत जवाब चुना, गर्दन काट दी गई। गलत लड़के से दोस्ती करने की कोशिश की, जहर दे दिया गया। दूसरे कैरेक्टर की फीलिंग्स हर्ट हो गईं, फांसी पर लटका दिया गया। ये क्या बकवास है? ये गेम इतनी क्रूर क्यों है? उसने फोन को घूरा। नॉर्मल मोड में हीरोइन को सब कुछ इजीली मिल जाता था, लेकिन विलेनेस चाहे जितनी कोशिश कर लो, बुरी लड़की होने की सजा हमेशा मौत थी। विलेनेस जो कभी नहीं जीत सकती थी। पेनेलोपी ने खुद को रिमाइंड किया कि ये बस एक गेम है, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं एक बार तो हैप्पी एंडिंग देखूंगी। मरना, शुरू से खेलना, फिर मरना, फिर से ट्राई करना। वो इतनी बार मरी कि उसे काउंट भी याद नहीं रहा। उसका फोन अब गर्म हो चुका था, उसकी उंगलियां थक चुकी थीं, लेकिन उसकी जिद खत्म नहीं हो रही थी। और फिर अंधेरा। जब पेनेलोपी की आंखें खुलीं, पेनेलोपी की सांस अटक गई। यह अब कोई गेम नहीं था। वो अब खुद वो विलन थी जो कभी जीत नहीं सकती थी। मेरी लेडी, प्लीज गेट अप। हल्की सी आवाज ने पेनेलोपी की नींद तोड़ दी। उसकी पलकों में अब भी भारीपन था, लेकिन किसी की नजदीकी मौजूदगी ने उसे जगा दिया। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना था। रात भर उसने यही सोचते हुए बिताया था कि जब वो उठेगी तो अपने कमरे में होगी, असल दुनिया में, जहां ये सब कुछ बस एक खेल था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेडी, उसने आंखें खोलीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और सामने एक लड़की खड़ी थी। भूरे बाल, चेहरे पर झाइयां और आंखों में एक अजीब सी शरारत। मेड के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन पेनेलोपी को यह यकीन था कि वही उसे जगा रही थी। पेनेलोपी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी आह! तेज दर्द ने उसकी बाजू को चीर दिया। उसने झटके से कंबल हटाया और जो देखा उससे उसकी सांस अटक गई। नीले और बैंगनी निशान। उसकी बाजू किसी पुरानी कपड़े की तरह फटी हुई लग रही थी। हर जगह छोटे छोटे जख्मों के निशान, जैसे बार बार सुइयां चुभाई गई हों। और अभी अभी ताजा बने एक जख्म से खून की हल्की बूंद टपक रही थी। अब तो जाग गई आप, मेड ने हल्के से कहा, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान लिए। पेनेलोप उसे घूरने लगी। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। पेनेलोप के होंठ हिले, लेकिन गला सूखा रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं बोल क्यों नहीं पा रही? मेड ने एक ऊब भरी नजर डाली। मैंने आपका बास तैयार कर दिया है, लेडी। फिर वो अपने काम में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पेनेलोपी ने अपने हाथ कसकर पकड़े और जबड़े भींच लिए। उसका गुस्सा उबाल खा रहा था, लेकिन वो बेबस थी। बाथरूम में जाकर उसे और भी झटका लगा। एक कटोरे में ठंडा, बर्फीला पानी रखा था। उसने उंगलियां डालीं और झट से वापस खींच लीं। ये तो ज्यादा ही हो रहा है। उसने मिरर में खुद को देखा, घबराई हुई, कमजोर और अब छोटों से भरी हुई। तभी एक पुरानी याद कौंधी। गेम में एक इलस्ट्रेशन थी, जहां विलेनेस ने ओपन शोल्डर ड्रेस पहनी थी और उसकी बाजू पर छोटे छोटे निशान थे। पेनेलोपी ने तब सोचा था कि वो बर्थमार्क या आर्टिस्ट की गलती होगी, लेकिन अब समझ आया, ये चोट के निशान थे। लेडी, ब्रेकफास्ट तैयार है। पेनेलोप बाहर आई। टेबल पर जो रखा था, उसे देखकर उसका दिल डूब गया। नीला, सड़ा हुआ ब्रेड और एक मोटा ग्रे सूप। उसकी उंगलियां कांप गईं। ये तो इंसानों के खाने लायक भी नहीं है। मेड की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। खाइए ना, आपको भूख लगी होगी। तभी स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस चमके। ईट। पेनेलोप के हाथ ठंडे पड़ गए। पेनेलोप के हाथ ठंडे पड़ गए। कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसका हाथ खुद ब खुद कांपा, स्पून उठाई और उसने कूड़ा खा लिया।
ये खाना नहीं, जहर है। लेकिन उसका शरीर किसी इनविजिबल फोर्स से कंट्रोल हो रहा था। उसका हाथ रुक नहीं रहा था और एक के बाद एक और उसके मुंह में जा रहे थे। मेड हक्का बक्का उसे देख रही थी। शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि पेनेलोपी सच में खा लेगी। तुम कर क्या रही हो? एक भारी गुस्से भरी आवाज आई। पेनेलोपी ने नजर उठाई। रेनल्ड एकहार्ट, ड्यूक का दूसरा बेटा। वो दरवाजे पर खड़ा था और जैसे ही उसकी आंखें टेबल पर गईं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? तुमने इसे क्या खिला दिया? मेड कांपने लगी। यंग मास्टर, वो मैं बस एक मेड की इतनी हिम्मत कि अपने मास्टर के खाने से खिलवाड़ करे। रेनल्ड गर्जा, दफा हो जाओ यहां से। मेड डर से थर थर कांपने लगी। यंग मास्टर प्लीज, मैं खुद फादर और ब्रदर से बात करूंगा। रेनल्ड ने दरवाजे की तरफ देखा। समय थम सा गया था। बड़े हॉल में एक युवा आदमी की गूंजती आवाज पूरे माहौल को चीर रही थी। कोई है बाहर? बटलर कहाँ है? कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और बटलर कई नौकरों के साथ अंदर दाखिल हुआ। सेकंड यंग मास्टर, क्या हुआ? बटलर घबराए स्वर में बोला। इस लड़की को देखो। उसने एक सहमी हुई मेड की तरफ इशारा किया। इसे ले जाओ और इसे एक सेल में बंद कर दो। यंग मास्टर, माफ कर दीजिए। यंग मास्टर। मेड चीखने लगी, लेकिन उसके शब्द किसी को पिघला नहीं पाए। नौकर उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। पिंक हेयर्ड आदमी ने उस पर दोबारा नजर भी नहीं डाली। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें अब कुर्सी पर बैठे एक और इंसान की तरफ मुड़ी। एक लड़की जो अपने पेट में उठती मिचली से जूझ रही थी। उसका चेहरा जर्द और बदहवास था। उसने आगे बढ़कर लड़की के कांपते कंधों को हल्के से थामा। उसका स्पर्श अनपेक्षित रूप से कोमल था। हे, ठीक हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। लड़की कुछ बोल न सकी। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं और एक हाथ अभी भी उसके मुंह पर था। पिंक हेयर्ड आदमी ने भौहें चढ़ाईं। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? कोई हंगामा कर सकती थी, टेबल पलट सकती थी, जैसा तुम आमतौर पर करती हो। अगर मैं खाने से मना करती तो मेरा गला किसी फॉग से छलनी हो जाता, और वो भी तुम्हारी वजह से। लड़की ने सोचा, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं आया। मामला खत्म हो गया था, लेकिन सुकून नहीं मिला। असली समस्या तो यह थी कि इस घर के असली मालिकों ने, ड्यूक और उसके बेटे, कभी कुछ किया ही नहीं। हे, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही। डॉक्टर बुलाऊं? आदमी ने कहा, मगर उसके लहजे में कोई खास परवाह नहीं थी। हालांकि उसके हाथ अब भी लड़की के हाथों को थामे हुए थे। तभी लड़की की आंखों के सामने एक सफेद चैट बॉक्स चमक उठा। 1. Don't bother. 2. Why do you care? Get out of my room. 3. Don't pretend to be kind. It's disgusting. हर विकल्प एक इंसल्ट था, एक रिमाइंडर कि उसके पास कोई असली चॉइस नहीं थी। उसने सबसे कम ऑफेंसिव ऑप्शन चुना। डोंट बॉदर। उसके होंठ खुद ब खुद हिले। आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके जज्बात उससे भी ज्यादा भारी। पिंक हेयर्ड आदमी ने हल्की नाराजगी से उसे देखा, फिर चेहरे को पूरी तरह सपाट कर लिया। या, अगर तुम्हें जो मिल रहा है वो खाना ही है और बीमार पड़ना ही है, तो मरने दो खुद को। फिर उसने मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके सिर के ऊपर एक चमकती हुई लाइन उभरी। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। फेवरेबिलिटी बढ़ी थी, मगर अब भी नेगेटिव में थी। एक गलती और उसकी मौत पक्की थी। लड़की लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम तक पहुंची और सिंक पर झुकते ही उसकी उल्टी हो गई। पानी से मुंह धोने के बाद उसने जब मिरर में नजर डाली तो सामने एक अजनबी खड़ी थी। एमरल्ड जैसी चमकती टर्कोइज आंखें, गहरे गुलाबी बाल जो उसकी पीठ पर रेशमी धागों की तरह गिर रहे थे। एक बला की खूबसूरती जो असली लगती ही नहीं थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई और उसके हाव भाव ड्यूक की लापता बेटी से अलग लगने लगे, तो उसे एक बेकार चीज की तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद यह घर उसके लिए एक पिंजरा बन गया। नौकरों से लेकर उसके खुद के भाइयों तक हर कोई उसे सताने के मौके ढूंढता रहा। पेनेलोपी हमेशा अकेली थी। उसने खुद को एक तेज कांटों वाले कांटेदार झाड़ी की तरह बना लिया था, जो किसी को पास नहीं आने देती थी। और अब वो पेनेलोपी थी। उसने मिरर में अपनी ठंडी आंखों से खुद को देखा। इस गेम में सर्वाइवल का एक ही नियम था,
मरने से बचने के लिए खुद को किसी से जोड़ने मत दो। अब किसी से उम्मीद रखना बेकार था। अगर उसे बचना था तो खुद को इस दुनिया की नजरों में विलेनेस ही साबित करना होगा।